दोस्तों, सियासी जोड़ तोड़ अपने उरूज पर है। पॉलिटिकल फैक्ट्री में मेंटेनेंस चल रही है। इंजीनियर्स दिन रात एक करके सियासी मशीनरी को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। पुराने और बेकार पुर्जे निकाले और नए पुर्जे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। रिपेयरेबल पुर्जों की मुरम्मत के बाद उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। यहीं तक नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी मुल्क व कौम की तरक्की के लिए कोशां हैं और पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने और नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पर मामूर हैं। ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द फैक्ट्री में दोबारा काम शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, खसारा इस कदर बढ़ चुका है कि फिलहाल पुर होता दिखाई नहीं दे रहा। कुछ नया नहीं, माजी में भी यही कुछ होता रहा है। और अब देखें पीटीआई से और कितनी नई जमातें निकलती हैं। इन्हीं चेहरों को नई पार्टी के टैग के साथ दोबारा आप ही लोगों ने वोट देने हैं। माजी में एमक्यूएम से एमक्यूएम हकीकी और फिर पीएसपी तक बात पहुंची। इसी तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में नून काफ और पता नहीं क्या क्या निकलता रहा। तो दोस्तों, ये कोई अनहोनी बात नहीं। पीटीआई से पीटीआई हकीकी को निकलना था, वो निकली। करीम ग्रुप शायद पीटीआई जेकेटी की सूरत में सामने आ जाए। दोस्तों, ये सियासी अमल है, ये चलता रहेगा। क्या ही अच्छा होता कि मईशत का पहिया भी साथ साथ चलता रहता। लेकिन अलमनाक बात यह है कि मईशत हर आने वाले दिन के साथ तबाह होती चली जा रही है। वतन अजीज में कारोबार नाम को नहीं, रुपया अपनी कदर खोता चला जा रहा है। बुनियादी अशियाए जरूरत अप्रोच से बाहर होती चली जा रही हैं। गरीब और मिडिल क्लास की कुव्वत खरीद की मौत वाक़ हो चुकी है। ये तमाम मुश्किलात और सख्तियां माजी में की जाने वाली गलतियों का खमियाजा है, जो अब हम ही को भुगतना है। क्योंकि जब यहां के गलत सिस्टम के खिलाफ बोलना चाहिए था, तब आप लोग काफिर काफिर खेल रहे थे, एक दूसरे के सीनों पर गद्दारी के तमगे सजा रहे थे। तब आप डॉक्टर अब्दुल सलाम की तस्वीर पर स्याही मलने में मशगूल थे। तब आप लोग मिशाल खान को ठुड्डे मार मार कर हलाक करने में मसरूफ थे। तब आप लोग सलमान हैदर की जान के दुश्मन बने हुए थे। तब आप लोग आसमा जहांगीर की तज़हीक की खातिर उनको बुरे बुरे अलकाबात से नवाज रहे थे। और दोस्तों, तब आप लोग अपने मोहल्ले की दीवारों, अपने शहर की दीवारों के सामने खड़े होकर मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारात पढ़ रहे थे। अब अगर फुर्सत मिल गई है तो दीवारों पर मर्दाना कमजोरी के इश्तिहारात की बजाय मुआशी कमजोरी के इश्तिहारात लिखें। ज़हनी कमजोरी का इलाज ज्यादा जरूरी है। दुनिया से पीछे रह जाने वाली पता नहीं कौन सी मखलूक है हम। शक्लें भी अजीब हो गई हैं। वो हसन निसार साहब अक्सर अपने तज्जियात में और अक्सर जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो दूध में मिलावट और तेल घी में के नाखालिस होने का जिक्र करते हैं। यहां तो नस्ल में मिलावट है, नीयतें खालिस नहीं है, दिमाग अलाइशों से भरे पड़े हैं, शऊर का मतलब नहीं किसी को मालूम, और बातें इनकलाब की। दोस्तों, इनकलाब कोई लेटरीन में करने की चीज नहीं है कि पेट में दर्द पड़ा और लेटरीन से इजी होकर वापस आ गए। इनकलाब लेकर आने वालों के बुनियादी एलिमेंट शऊर और जुर्रत होते हैं, और दोनों का फुकदान है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दोनों का फुकदान है। यहां तो सियासत में आने से लेकर ऐवानों में बैठने तक का अमल खालिस नहीं, इखलाकियात नाम को नहीं। इसको कुछ मत कहो, उसको कुछ मत कहो। पिछले 75 साल एक इदारे को मुकद्दस गाय की तरह पाला है, और अब वही काम दूसरे इदारे के साथ किया जा रहा है। हालांकि नतीजा आपके सामने है। इदारे से जुड़े एक शख्स की गलतियां, कोताहियां, बेईमानियां गिनवाओ तो पूरे इदारे की तौहीन कैसे हो जाती है। जस्टिस को ठीक करना होगा, अदालत मुकर्रम हो सकती है, उसके लिए काम करने वाले कैसे मुकद्दस हो गए। इसी तरह कोई भी दूसरा रियासती इदारा मुकर्रम हो सकता है, यकीनन होता है, लेकिन उससे जुड़े अशखास, उसके अंदर काम करने वाले सबके सब फरिश्ते कैसे हो सकते हैं। तो उनकी गलतियों को, उनकी कोताहियों को, उनकी बेईमानियों को किसी ना किसी ने नुमायां तो करना है, और ये सहाफियों का ये काम होता है, और वो करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके बाद वो नामालूम हो जाएं। ऐसा नहीं होता। जरा सोचें इन बातों पर, और पाइट पाइपर की धुन के पीछे चलने से पहले जरा देख लीजिएगा अगली मर्तबा कि वो आपको सही समत में लेकर जा रहा है या नहीं।
یا کہیں آپ کو پھر کسی دریا میں گرا کر اور اس کے بعد خود کہیں شمالی علاقوں میں ہائکنگ کے لیے نکل جائے گا؟ تو ذرا سوچیں اس بارے میں.